हाँ तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 14 है, इसके कंप्लीट जो नोट्स हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चैप्टर नंबर 14 है, आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरण रसायन, जो चैप्टर नंबर 14 है। और इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो आपके हैंड रिटन नोट्स है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इन नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगी तो वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और कक्षा 11 की व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, तो वो भी ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर है आपके पर्यावरण, यानी पर्यावरण है वो क्या होता है। तो पर्यावरण की जो परिभाषा है वो यहाँ पर लिख रखी है कि किसी जीव के चारों ओर स्थित वे सभी जैविक तथा अजैविक घटक जो जीव को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं और कुल मिलाकर उस जीव का पर्यावरण कहलाते हैं। तो ये आपको पर्यावरण की परिभाषा याद करनी है। उसके बाद में है आपके नेक्स्ट है पर्यावरण के भाग। तो यहाँ पर 3 भाग है या 3 घटक हैं वो पर्यावरण के होते हैं, जिसमें पहला घटक या पहला भाग कौन सा है, अजैविक घटक होता है। अब अजैविक घटक में सभी निर्जीव वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है। उसके बाद में दूसरा घटक है आपके जैविक घटक। तो जैविक घटक में कौन आते हैं, सभी सजीव आते हैं। और तीसरा घटक है आपके ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक में कौन आते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप आते हैं। ओके, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि अजैविक पर्यावरण के भाग। तो अजैविक पर्यावरण के भाग कौन कौन से हैं, वायुमंडल है। वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों का आवरण। और इसके 5 भाग होते हैं, आयन मंडल, तापमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, और एक है आपके पृथ्वी। ओके, तो ये पृथ्वी है और इसमें आपके टोटल 5 मंडल हैं। इनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्षोभ मंडल, यानी क्षोभ मंडल क्या होता है। तो समुद्र तल से 18 किलोमीटर तक। ओके, और इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल, बादल आदि और जीवन है वो संभव होता है इसमें। और दूसरा है समतापमंडल। तो ये भी आप देख सकते हैं, कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मध्य मंडल है आपके, उसके बाद में तापमंडल, उसके बाद में बाह्य या आयन मंडल। और इन नोट्स को आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। ओके, उसके बाद में है आपके प्रदूषण। अब प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण में होने वाला हानिकारक परिवर्तन। और मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। और उसके बाद में है प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो इसमें पहला प्रकार है तापीय प्रदूषण, दूसरा आपके ध्वनि प्रदूषण, तीसरा आपके रेडियो सक्रिय प्रदूषण और चौथा है आपके औद्योगिक प्रदूषण। और उसके बाद में है धात्विक विस्ता प्रदूषण और उसके बाद में है तेल प्रदूषण। अब देखिए प्रदूषक क्या होते हैं। तो जो पदार्थ पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं उनको प्रदूषक कहते हैं, जैसे उर्वरक या जल के लिए क्या है, प्रदूषक है। उसके बाद में भौतिक अवस्था के आधार पर प्रदूषक है उनका वर्गीकरण। तो इसमें पहला है आपके ठोस प्रदूषक, जैसे कूड़ा करकट, व्यर्थ कीचड़, कीटनाशी, शाकनाशी रसायन आदि। उसके बाद में इसमें ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जैव निम्नीकृत ठोस प्रदूषक। तो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित होने वाले जैसे मल, गोबर, फल सब्जियों के छिलके, ये सब किस में आते हैं, ये जैव निम्नीकृत ठोस प्रदूषक में आते हैं। उसके बाद में दूसरा है आपके जैव अनिम्नीकृत ठोस प्रदूषक। तो इसमें भी आप देख सकते हैं द्रव्य प्रदूषक, गैसीय प्रदूषक और आदर्शीय प्रदूषक। उसके बाद में है उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक है उनका वर्गीकरण। तो इसमें एक तो है आपके प्राथमिक प्रदूषक जो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, जैसे बिजली कड़कने पर वायु की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो क्रिया है उससे निर्मित। और दूसरा है आपके द्वितीयक प्रदूषक। और उसके बाद में है क्षोभ मंडलीय प्रदूषण या वायु प्रदूषण। ये क्या होता है कि क्षोभ मंडल की वायु में होने वाला अवांछनीय जो परिवर्तन है, इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषक। ओके, और गैसीय वायुमंडलीय प्रदूषक, और इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। स्रोत है आपके ज्वालामुखी, मनुष्य के क्रियाकलाप, ताप विद्युत ग्रह और सल्फाइड एसिड का दहन। और उसके बाद में हानिकारक प्रभाव क्या हैं, तो हानिकारक प्रभाव भी इसमें दे रखे हैं, तो ये भी आपको तैयार करने हैं।
उसके बाद में है एन के ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं जैसे NO और NO2, इसके स्रोत भी दे रखे हैं, हानिकारक प्रभाव भी दे रखे हैं। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो संयुक्त यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इनके स्रोत दे रखे हैं, हानिकारक प्रभाव दे रखे हैं। उसके बाद में कार्बन के ऑक्साइड दे रखे हैं। तो ये सारे आपको कंप्लीट अच्छे से आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में है गैसीय प्रदूषकों के कारण उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम। तो सबसे पहले है आपके CO की रोकथाम और इसमें आपको टोटल 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन के ऑक्साइड की रोकथाम, उसके बाद में सल्फर के ऑक्साइड की रोकथाम, हाइड्रोकार्बन के रोकथाम और कंप्लीट आपको पढ़ना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कणिकीय प्रदूषक ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैविक कण होता है जिसमें जीवाणु, कवक और शैवाल आते हैं। दूसरा है आपके अजैविक कण जिसमें धुआं और धूल, धूम्र, कोहरा ये सब आते हैं। तो इनके बारे में भी आपको कंप्लीट याद करना है। और उसके बाद में है कणिकीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव। तो इसमें उनके हानिकारक प्रभाव जिसमें सांस की बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर, सिलिका और ये सब आपको कंप्लीट आपको अच्छे से याद करना है। साथ साथ में ये नोट्स हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं या फिर इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। ओके, परचेज आपको कैसे करना है, इनकी जो कंप्लीट जो जानकारी है, जो प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आप ये नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन क्या होती है, तो साधारण वर्षा का जो pH मान है अगर 5.6 से कम हो तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और इसके दुष्प्रभाव भी दे रखे हैं अम्लीय वर्षा के, तो ये भी आपको याद करने हैं। अम्ल वर्षा में अम्लों की सांद्रता, इनके हानिकारक प्रभाव दे रखे हैं, इनका नियंत्रण भी दे रखा है। उसके बाद में हरित गृह प्रभाव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये हरित गृह प्रभाव ही आपको कंप्लीट याद करना है। और उसके बाद में हम बात करें भूमंडलीय तापवृद्धि और इसके प्रभाव और इसके बचने के उपाय। और उसके बाद में है धूम कोहरा, धूम तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनता है। ये 2 प्रकार का होता है, सामान्य अथवा लंदन प्रकार का धूम कोहरा। और उसके बाद में इसके प्रभाव दे रखे हैं। दूसरा है आपके प्रकाश रासायनिक या लॉस एंजेलिस धूम कोहरा, तो इसके भी प्रभाव दे रखे हैं, इसके उपाय दे रखे हैं। उसके बाद में है समतापमंडलीय प्रदूषण क्या होता है, इसके स्रोत दे रखे हैं। और यहाँ पर ओजोन परत के अक्षय की क्रिया विधि दे रखी है, इसके परिणाम दे रखे हैं और नियंत्रण के उपाय। उसके बाद में है जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, रोगजनक, कार्बनिक अपशिष्ट और विलेय O2। और उसके बाद में रासायनिक प्रदूषक दे रखे हैं और जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। यानी ऐसे नोट्स आपको ना तो ऑफलाइन कोचिंग, ना स्कूल में, ना यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगे आपको। ओके, तो मृदा प्रदूषण, उसके बाद में नगरीय अपशिष्ट, आप बेहतरीन तैयारी नोट्स को पढ़कर कर सकते हैं। कीटाणुनाशक, औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट और मृदा कंडीशनर। और उसके बाद में है आपके मृदा भस्मीकरण नियंत्रण के उपाय और हरित रसायन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अनुप्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में, कागज़ के शोधन में, रसायनों के संश्लेषण में, औषधियों में और धुलाई के लिए। ओके, उसके बाद में है धुलाई के लिए अपमार्जक, CO2 के प्रयोग द्वारा, बायो ईंधन, कृषि उत्पाद में। तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स आपको परचेज करने तो आप परचेज कर सकते हैं। और नोट्स आपको कैसे लगे ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपको कौन से चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं।